10 जुलाई 1952 से ये लंबा समय निकल गया और समझ में किसी की नहीं आया। जो गए थे समझने, जो पढ़ने गए, सुनने गए थे, वो भी नहीं समझ पाए, वो भी भ्रमित हो गए और सब साथ छोड़ के भाग गए। भाग ही नहीं गए बल्कि उनको ये बता दिया कि बाबा जी मर गए, यानी विश्वास बिल्कुल खत्म करा दिया। जब व्यक्ति मर जाता तो उससे कोई उम्मीद नहीं रहती। तो वही तुम्हारे साथ किया गया, लेकिन तुमने संतों की महिमा नहीं जानी है। संत पैदा नहीं होते, प्रकट होते, यानी अपनी इच्छा से आते और काम करके अपनी इच्छा से जाते। न उनको कोई भेजता, न यहाँ से कोई ले जा सकता। वो सुप्रीम पावर होते, उनकी शक्ति का कोई पारावार नहीं होता और न कोई उनकी शक्ति के बारे में जान सकता, न कुछ कह सकता। जब खुद वो काम करके दिखा दे तब आपकी समझ में आ जाएगी ये सब। और ये कहा गया, जितने लोगों ने पहले आवाज उठाई देश को आजाद करने की, आजाद का मतलब ये नहीं है कि शराब पीने की आजादी, मुर्गा खाने की आजादी, बुरे कर्म करने की आजादी, टैक्स बढ़ाने की आजादी, महंगाई बढ़ाने की आजादी, गरीबी आजादी, ये नहीं है। इसको आजादी नहीं, ये आजादी नहीं। आजादी है यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है और धर्म का प्रचार कराता है, धार्मिकता में सबको लाके खड़ा करता है, इसको कहते। ये आजादी है अच्छे काम करने की। अच्छा सोचे, अच्छा भोजन। अच्छे भोजन का मतलब जो प्रकृति ने इंसानों के लिए भोजन बनाया वो अच्छा भोजन। अच्छे मतलब कोई चटपटा, कोई तीखा, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी वाला नहीं, सतोगुणी। सतोगुणी आहार यानी सत्य में आपको परिवर्तित करता है, सत्य आप में प्रवेश करता है, सत्य मार्ग पर आपको चलाता है और सच्चे विचार तुम्हारे अंदर आते हैं। तब सच्चे कर्म जनहित, समाजहित, देशहित के आप करते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी और बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से सब कुछ आपको पढ़ाया। मथुरा में सब कुछ पढ़ाया, सिखाया, समझाया, जगाया, चिताया, होश में लाके खड़ा किया। माँ बहन बेटी की फर्क पहचान आपको बताई। क्या नहीं, कौन सा ऐसा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, हर मोड़ पर आपको शिक्षा दी गई। ऐसा तो किसी ने आपको ये चौमुखी ज्ञान नहीं कराया, लेकिन संतों ने ये सब आपके सामने खोल के रखा और जड़ चेतन के बारे में बताया। ये संसार जड़ है और आपका शरीर भी जड़ है। अगर परमात्मा अपनी चेतन जीवात्मा को निकाल ले तो ये शरीर बेकार हो। आप इससे कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब शरीर में काम करने की शक्ति का नाम ही तो जीवात्मा है। अगर जीवात्मा बनी रहेगी तो सब कुछ काम आप करते रहोगे और जिस दिन निकल जाएगी उस दिन सारे काम तुम्हारे खत्म हो। तुम किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकते हो, न मकान में रह सकते हो, न समाज परिवार वाले लोग रखेंगे, न कोई रिश्ता तुम्हारे से जोड़ेगा। सब तुम्हारे से एकदम तिलांजलि कर देंगे और सब नफरत करेंगे और कहेंगे जल्दी करो, इस मुर्दे को घर से बाहर ले जाओ, वापिस मत ले आना, या तो नदी पर लकड़ियों पर रख के जला देना या गड्ढा खोद के दफना। लेकिन वापिस तो आपने कभी इसके बारे में चिंतन किया कि ये नफरत क्यों हो गई? अभी तक सारे रिश्ते जोड़े थे, बड़ा प्रेम प्यार करते थे, कहते थे हमारा हमारा है, और आज 1 मिनट में ये नफरत कहाँ से आ गई? इस पर कभी बैठ के विचार किया है? नफरत कारण है, जीवात्मा निकल गई। तुम्हारा सारा रिश्ता जीवात्मा से